There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. We are back. Yay! Elections khatam, results out, or Team Nuisance is ready to get back to doing their humble service for you, which is to watch television news so you don't have to. Now there's a lot of catching up for us to do. I mean, so much हुआ है पिछले एक महीने में कितना क्या किया है हमारे एंकरों ने. Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams and I haven't said a word. So stop yelling at me. Okay, sorry. I got that confused. All of you did watch this. Of course you did. In fact, I think the only time India's most unwatchable anchor is remotely watchable is when he's making a giant fool out of himself. But we will save the best for the last. चने प्रेशर कुकर में डाल दिए गए हैं, गैस पे भी रख दिए गए हैं. सीटी बजते ही we will present it to you गरम गरम करारे. Now, there's no mystery that Indian news anchors have been looking for a war, आक्रमण, युद्ध with Pakistan for far too long. बेचारों को वो तो नहीं मिला, तो अब यूक्रेन रशिया की वॉर से अपना जी बहला रहे हैं. जी बहला रहे हैं. थर्ड वर्ल्ड वॉर, जैविक आक्रमण, न्यूक्लियर बॉम्ब, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध. क्या चल रहा है टीवी न्यूज में आजकल? तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपने रिपोर्ट के जरिए श्वेता सिंह दे रही थी, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है. जैविक युद्ध से महातबाही तय. ये पुतिन है, घर में घुसकर मारता है. फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से थर्राया यूक्रेन. रूस ने कल रात दनादन कई मिसाइलें खारकीव पर दागी. रूस की मिसाइलें ऐसे चल रही थी मानो आतिशबाजी हो रही हो. कि न्यूक्लियर युद्ध की तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता. तो यूक्रेन बनेगा हिरोशिमा. మెసేజ్ పాస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు, కానీ రష్యా మాత్రం కొద్దిగా అన్ని ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకుంటూ వెళ్తోంది, ముఖ్యంగా కీవ్పై. फ्लावर नहीं फायर है पुतिन. कि देखिए, जो बाइडेन साहब का जो राहु है वो 96% और पुतिन साहब का राहु 99%. पुतिन और बाइडेन का राहु. While many Indian news channels have sent reporters to Ukraine or Poland, India TV ने सोचा छोड़ो रिपोर्टर को क्या भेजना, हम सीधे अपने व्यूअर को फ्यूचर में भेज देते हैं. Courtesy आचार्य इंदु प्रकाश. They actually have an entire show dedicated to युद्ध की भविष्यवाणी. क्या परमाणु युद्ध होगा? हाँ, तो ग्रह चालों के हिसाब से आपको बता दूं कि परमाणु युद्ध की संभावना केवल 37% है. 37. थैंक गॉड, स्वामी जी ने बचा लिया. ये ऐसे ही एनालिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डराते रहते हैं. इंदु जी ने बोल दिया है, ओनली 37 चांसेस ऑफ न्यूक्लियर एनाहिलेशन. वी ऑल कैन स्लीप पीसफुली नाउ, एटलीस्ट फॉर 63% ऑफ द टाइम. पुतिन के साथ धोखाधड़ी और षड्यंत्र हो सकते हैं. और अभी जो केतु जनपत्रिका में जिस जगह पे गोचर कर रहा है, उस जगह का स्थानाधिपति इनको निश्चित रूप से केतु के प्रकोप से बचाएगा. और स्थानाधिपति जो है वो इस चाल को पुतिन को षड्यंत्रों से बचाएगी. पुतिन, if you're looking for any support out there, forget China, US or even India. You have India TV and Indu ji. And guess who's got a secret crush on Putin? Indu ji. It was the end for Putin साहब and he was left with no option. और अभी भी दुनिया में जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन इज डूइंग बैड फॉर वार. तरह के उकसाए हुए आंदोलन होते हैं कि वो पुतिन स्टॉप वार. अरे उनसे कहो स्टॉप डिप्लोमेसी, स्टॉप इंपीरियलिज्म. उनसे कोई नहीं कहता. ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा है. षड्यंत्र होंगे लेकिन उनकी जान को कोई भी खतरा दूर तक नहीं. बेचारे पुतिन, लोग ऐसे ही बुरा भला बोलते रहते हैं. Now, there's one channel that has managed an incredible amount of presence on the ground, and that is India Today. Sure, they've had some awkward moments. मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया, तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है. तो ठीक, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा. लेट मी डू माय वर्क.
But by and large, they've gotten us some good ground reports from ground zero. Special mention to Geeta Mohan, who's been giving us detailed descriptions of the situation there, all with a selfie stick in hand. Most of these metro stations now have become bomb shelters. Meanwhile, जी न्यूज में सुधीर जी ने सोचा जंग यूक्रेन में हो रही है, रशिया आक्रमण कर रहा है, चलो मैं जरा पोलैंड घूम के आ जाता हूँ. Something about this music is not really giving me the war vibes. I wonder why. क्या जी न्यूज, स्टूडियो में तुम्हारे हर दिन युद्ध चल रहा होता है, आग बरस रही होती है, गोले बरस रहे होते हैं, और जैसे ही एडिटर साहब वॉर जोन में उतर गए तो अकॉर्डियन बजने लगे, तुम पे पीस छा गया. No points for guessing that Sudhir spent much of his time giving us a tour of Europe while Ukrainians were getting bombed. The city is beautiful, weather is nice, excellent. You have a lovely pet. Is he feeling cold? ऋग्वेद के श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, और हमारे जो वेद हैं, चारों वेद, उनसे श्लोकों को निकालकर यहाँ इस दीवार पर लिखा गया है. ये जब कोई भी भारतीय ऐसी जगह आता है तो उसके लिए एक बड़ी फक्र की बात है कि उनके वेदों के बारे में, उनके श्लोक, वो भी संस्कृत में, वॉर्सो यूनिवर्सिटी की दीवार पर यहाँ लिखे हुए हैं. ये देखिए, एक बहुत, अगर मैं आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही विचित्र प्रकार के एक पेड़ आपको यहाँ दिखाई देंगे. Hit Me Baby One More Time by Britney Spears. Sudhir ji, while you're in Poland and while Ukraine is getting bombed, Hit Me Baby One More Time is a song that you want to go with? Really? भगवान ऐसी वॉर रिपोर्टिंग सबको करने का मौका दे. Meghnad, can you give us a little update on the situation there where you are? We've just heard of a latest assault on the capital city. We've heard of sirens going off, some really scary visuals coming from there. Can you please update us a little bit on what's happening there? बहुत ही अनोखा और विचित्र पेड़ है ये, बहुत ही अनोखा. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का एक जनरेटर है. भारत का नाम रोशन कर रहा है. बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के देशों में भारत का कुछ दिखाई दे. तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए. और ये देखिए, ये एक ब्रिज की तरफ जा रहे हैं अभी हम. बहुत ही अनोखा ब्रिज है ये, अनोखा, जो यहाँ पर पहुँच गया है अभी, और हमेशा अनोखा ही रहेगा. अच्छा लगता है जब भारत के देश से हम यहाँ आते हैं और अनोखे ब्रिजेस भी देखते हैं. Now, it would be very unfair of us to say that all Sudhir did during his war reporting was sightseeing, because he did go there and also meet students who had fled war-torn Ukraine to get to Poland and fly back to India. He did do that. How's the Josh now? Hi, sir. Students walking hours and hours in bitter cold, worried about their lives, worried about their friends' lives, wondering if they would make it or not. And of course, the question that's playing on all our minds is, how's their Josh? पोलैंड जाने से पहले स्टूडियो में बैठ के सुधीर जी ने पहले स्टूडेंट्स को खूब गलाया था कि ये देखो एहसान फरामोश है स्टूडेंट्स, ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं. फिर जब फेस टू फेस आए तो पूछा, हाउज योर जोश? यूक्रेन से लौटे भारतीयों के धैर्य का डीएनए टेस्ट. यूक्रेन से आए बहुत सारे भारतीय छात्रों के अभद्र व्यवहार से पता चला कि वो ना तो अपने देश का सम्मान करते हैं, ना ही उन्हें पूरी दुनिया में अपने देश की छवि से कोई मतलब है, और ना ही उन्हें किसी को दिल से धन्यवाद देना आता है. इनमें से बहुत सारे लोग तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए हैं. डॉक्टरों का तो फर्ज होता है वहां से भागना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना. तो वहां रुक सकते थे, यूक्रेन के लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते थे. अपनी निजी पढ़ाई करने के लिए गए थे या अपना कोई भी निजी रोजगार करने के लिए यूक्रेन गए थे. भारत के लोगों ने वहां नहीं भेजा, ना ही भारत सरकार ने भेजा है, ना ही भारत देश का कोई काम करने के लिए वहां पर गए थे. लेकिन ये लोग उम्मीद ये करते हैं कि इनके साथ किसी बहादुर सैनिक जैसा व्यवहार किया जाए. How's the Josh? Huh?
खत्म हो गया. चलो यार, meet your family, meet your parents, meet your friends, and take care. You guys are very, very lucky. I can only say this: you are very lucky people. Sudhir, whose idea of war reporting is just some sightseeing in Warsaw, while his reporters from WION hit the actual war zone, expects students to stay back in Ukraine and show leadership skills that he clearly lacks. Truly, hypocrisy की भी सीमा होती है. Speaking of which, this is what happened when Sudhir finally reached the Ukraine-Poland border. Just imagine. जॉन लेनन भी शॉक हो गया होगा. जी न्यूज जैसे वॉर मॉन्गरिंग चैनल में मेरा गाना. यार सुधीर जी, ये गाना आप अदिति को सुनाना. फिर बच्चन पांडे का एक डायलॉग है, भोकाल बनाए रखने के लिए भय बनाए रखना बहुत जरूरी है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भय और भोकाल दोनों बनाए रखने के लिए युद्ध का रास्ता चुना. उन्होंने यूक्रेन पर घर में घुसकर हमला किया है. मूविंग ऑन. चने पक गए. After this debacle, RSS thought it was a good idea to call Mr. McAdams back to seem like the bigger person. You are aware, Mr. McAdams, that you've become somewhat of an instant cult figure here in India, and for many hours you were the top trend across the nation. The more impressionable in my country have even changed their Twitter display pictures to your image in homage. Homage. You could have just said homage and people would have still gotten it, RSS. Also, I'm not quite sure you got the joke. The joke was on you, not on Mr. McAdams. And people expressed sympathies with him for having to suffer you, like we all have had to suffer you. Mr. McAdams, you've come very close to emulating a certain legend who moved the nation without speaking a word, sometimes for days at an end. So there is power in silence. Oh God, RSS, we just can't hear you anymore. Here's presenting our homage to you. Holy style. राहुल शिव शंकर. होए होए राहुल शिव शंकर. होए घंटा है ये एंकर कि झंड उसने काम किया. होए यूक्रेनी हो या हो अमरीकी, न्यूज को बदनाम किया मैकएडम्स दी. करारे ले चने, करारे ले. टाइम्स नाउ, बुरा ना मानना, एक और लीगल नोटिस ना भेज देना, होली है. On that note, a very happy Holi to all our viewers out there. Now, after 4 months of election hoo-halla, results were finally out. AAP won a historic mandate in Punjab and BJP secured 4 states. Congratulations to all the winners. योगी जी की यूपी में जीत देखकर न्यूज रूम में तो खुशियों की लहर सी दौड़ उठी. Quite literally. योगी जी पे बरस गई जय हो जय हो अखिलेश की साइकिल कहीं गड्ढे में धंस गई जय हो जय हो. Journalists dancing to BJP's campaign song when it wins. आगे एक्सप्लेनेशन तो सुनिए. पत्रकार निष्पक्ष होता है और हम वाकई में पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन बात यही है कि गाने की बीट कुछ ऐसी है. देखिए, जश्न देखिए, ये एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराया, और भगवा किस कदर लहराया वो तस्वीरों में देखिए. अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है. हम तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, लेकिन क्या करें, गाना ही इतना कैची है. बस नागिन डांस करने की कमी रह गई थी. Over at India today, we didn't see Nagin dance, but something kind of close. That's Pradeep's move. Rajdeep, it's yours. Rajdeep also not good luck. I can't match Pradeep. That was Pradeep in 2019. Clearly, he's not got many moves. But more importantly, should he really be dancing? You've done fantastically well. Most of your polls, except for my state of Goa, are bang on. I am dancing in case you want to know why. Because I think pollsters deserve a lot of credit. They get a lot of flack when they get it wrong, when they get it right, and we go through a lot of tension. That's why I'm dancing for you. But you are the man of the match. But let me... Now he's starting to cry. Now he's Why going are you to cry. getting emotional? Come on, Pradeep. What's there to cry in this? Well done. So much excitement. Is it even valid? School time, Angus का school time.
बेटा प्रदीप और बेटा राजदीप, why are you dancing? Look at your numbers. 288, 326. एक तो 38 सीट्स का मार्जिन दिया, फिर भी गलत. Look at the real numbers. You call this bang on? मनीषा, don't be nitpicky. पब्लिक को यही मांगता है. अब नाच. अब रो. So proud of her. Of course, when it comes to exit polls, everyone got it right. You know that Republic is the only network in the whole country that got it spot on in every state this time. पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो जश्न होना चाहिए. मैं कहता हूँ जब नेटवर्क भी जनता की सही पल्स को बताता है तभी जश्न होना चाहिए. और आज हमारे पे जो जिम्मेदारी थी कि जनता को ये सही बताना कि क्या जनता सोच रही है, हम उस जिम्मेदारी को हमने सही तरीके से निर्वाह. 93% of the time he gets it right. He just said that of the seat by seat analysis that he is doing, in 90% of the seats he is right. That is just phenomenal accuracy. इतना क्यों रो रहे हो भाई? After explaining how they were victorious, of course, there was also a victory dance for Modi ji. नरेंद्र मोदी इस चुनाव से पहले से ज्यादा और अधिक शक्तिशाली और ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने आए. विकास का वोट बैंक जिसकी चाबी सिर्फ मोदी के पास है. आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बैंक है जिसके लॉकर में वोट रखे हुए हैं, लेकिन उस लॉकर की चाबी सिर्फ मोदी के पास है. 2024 में मोदी को चुनौती देने वाला अभी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है. BJP won because of people like this. मोदी जो कर दिया ना, आज तक कोई नेता ने यहाँ किया है. क्या कर दिया है? गल्ला दे ही रहा फ्री का, लेटरूम बनवाई दिया, किसाने के पैसा दे ही रहा है, मजदूर के उठी बना कार्य को पैसा दे ही रहा है. क्या चाहिए? घर में चूल्हा जरावे आके मोदी. But there were also people like this who have expectations from the government even if they voted for them. जितना भी डेटा नंबर आंकड़े आए हैं उसमें बेरोजगारी बहुत ऊपर पे है. तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए और अभी तक क्या काम? मैडम देखो, दो चीज में तो थोड़ी कमी रही. एक तो आवारा पशु से परेशान है हर किसान ही नहीं, हर बिरादरी का जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और एक बेरोजगारी वाला मुद्दा. इन पर तो सच्चाई है जी. एज अ यंग पर्सन आप क्या चाहोगे कि अगर योगी की सरकार आती है क्या करे, किस चीज पे फोकस करे अब अगले 5 साल में? जॉब, मेनली जॉब. देखिए ये तो फैक्ट है, कोई कितना भी बड़ा बीजेपी का वो सपोर्टर हो, ये तो फैक्ट है कि जॉब क्रिएट नहीं हुए इनकी सरकारों में. I hope while praising the good work of BJP, anchors also keep an eye out on what is left to be achieved, and there's quite a lot of that. But something tells me that's not going to happen anytime soon. आपको याद होगा चुनाव के समय बहुत सारे न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल वाले ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर उनसे जबरदस्ती ये बुलवाने की कोशिश करते थे कि बोलिए कि मैं बेरोजगार हूं और मैं मोदी की वजह से बेरोजगार हुआ हूं, बस इतना बोल दीजिए. और जैसे ही कोई ऐसा बोलता था तो तुरंत उसका ये बयान वायरल हो जाता था. बड़े बड़े नेता उस बयान को रीट्वीट करने लगते थे, उसको पोस्ट करने लगते थे, और इसी तरह एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा आपके सामने चलाया गया. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. We're going to be very regular now, so stay tuned and please share this episode with all your friends and family, and a very, very happy Holi to all of you.